सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए करीब 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अचानक से अब खबर ये सामने आ रही है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या उन्होंने नहीं की थी बल्कि मर्डर हुआ था। ये सवाल क्यों उठने लगे हैं ये आप जान लीजिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत से जुड़ा ये बड़ा खुलासा आज ITV नेटवर्क करने वाला है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 2020 में अपने बांद्रा के घर में मृत पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा यह गया था कि उनकी मौत फांसी के फंदे पर लटकने के दौरान सांस रुक जाने की वजह से हुई। अब इसके करीब 2 साल बाद मुंबई के कूपर अस्पताल में मुर्दाघर के सेवक रूप कुमार शाह का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक बार फिर से बहस छिड़ सकती है। रूप कुमार शाह ने कहा कि 14-15 तारीख को मैं ड्यूटी पर मौजूद था। इस दौरान एक डेड बॉडी आई। जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत का शव देखा तो ये आत्महत्या का मामला नहीं लगा। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। मैं अपने सीनियर के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। मुझे चुप करा दिया गया सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन शरीर पर जो चोट के निशान थे वो बता रहे थे कि हाथापाई हुई है, जबरदस्ती हुई है, मार पिटाई हुई है। शरीर पर जो चोट के निशान थे वो बता रहे थे कि ये नॉर्मली सुसाइड का केस नहीं है। रूप कुमार शाह कह रहे हैं कि उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी। आज भी अगर सीबीआई मुझसे सवाल करती है तो मैं उसका जवाब दूंगा। सीबीआई अगर पूछती है तो मैं उन्हें पूरी बात बताऊंगा। सवाल बहुत बड़ा ये कि करीब 2 साल अब बीत चुके हैं सुशांत सिंह की मौत को, लेकिन अब अचानक ये सवाल उठ रहा है कि मर्डर हुआ था, आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि शरीर पर चोट के निशान थे। अब साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की जो बहनें हैं वो भी एक बार फिर से मांग करने लगी हैं। सीबीआई को इस मामले में फिर से दखल की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि देखिए, अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं तो सीबीआई को जरूर उसे क्रॉस चेक करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इस लिहाज से भी करनी चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हमें हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, यार थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे। लेकिन आपको डाउट क्यों है, क्या कारण था, आपको बताइए हमें। हाँ, तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में, ऐसा खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। रूप कुमार शाह के इस बयान के बाद खलबली और ज्यादा मच गई है। सीनियर कुलीग जतिन गोस्वामी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, बड़ी इन्वेस्टिगेशन ITV नेटवर्क ने भी की थी। रात दिन हम भी यही सुराग तलाश रहे थे कि आखिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या। फिर जांच आगे बढ़ी और मामला धीरे धीरे फेज आउट हो गया। अभी रूप कुमार शाह का ये बयान एक बार फिर से इन खबरों को जिंदा कर रहा है। बहनें भी कह रही हैं कि सीबीआई इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए, जांच करे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन किस तरफ इशारा कर रही है जतिन?
देखिए रचना जी, ये बात बिल्कुल साफ है कि अभी भी ये जो पूरा मामला है एक मिस्ट्री बना हुआ है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी आप जानते हैं कि इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन जांच किस नतीजे पर पहुंची है ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल जो बयान है वो अभी तक सीबीआई की तरफ से नहीं है। हालांकि ये बताया जाता है कि अभी तक किसी नतीजे तक ये जांच पहुंची नहीं है, क्योंकि आत्महत्या और हत्या के बीच की ये पूरी गुत्थी है कि क्या ये आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का मामला है। अब क्योंकि रूप कुमार शाह सामने आए हैं, कूपर हॉस्पिटल के वो नर्सिंग स्टाफ हैं, मॉर्चरी के स्टाफ हैं, और उन्होंने जो कहा है उसे टेक्निकली भी रचना जी हमें समझना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे क्राइम के मामले हम कवर करते हैं, और उन्होंने जो कहा उसमें बहुत सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है। आप गौर से उनके बयान को सुनिए। उन्होंने कहा कि जो हैंगिंग मार्क था, बॉडी जब कोई सुसाइड करता है तो एक हैंगिंग मार्क होता है, वो इस तरह का होता है। जब कोई लटकता है तो मैं आपको एक बार बता के दिखाता हूं कि किस तरह का मार्क होता है, एक वी मार्क बनता है। और जो वो इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वी मार्क नहीं था। हालांकि ये देखिए साफ नहीं कहा, लेकिन संकेत में उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने सीनियर्स को ही बताया था कि ये उन्हें प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा है। जब बॉडी वहां पर आई थी उन्होंने बताया कि कई शव वहां पर थे, लेकिन एक वीवीआईपी बॉडी वहां पर थी और वो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी थी, जिसको देखकर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा था कि ये आत्महत्या का मामला नहीं लगता है। लेकिन एक तरह से कहें जो वो कह रहे हैं तो उनकी बातों से लगता है कि उनके सीनियर्स ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि अस्पताल की तरफ से बयान आया, उन डॉक्टर्स की तरफ से भी सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो रूप कुमार शाह हैं ये सीधे इन्वॉल्व नहीं थे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में, लेकिन अब तमाम चीजें हैं, क्योंकि इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि रूप कुमार शर्मा की सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। उनका इशारा साफ है कि इस केस में जुड़े हुए लोगों की जान से खतरा हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है, और रूप कुमार इस मामले में क्या गवाह के तौर पर सामने आएंगे। ये केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, जिसके मुख्यालय के बाहर हम मौजूद हैं, उनको भी बहुत हद तक तय करना है। और ये सवाल भी उठेगा कि क्या रूप कुमार शाह के इस दावे को या फिर रूप कुमार शाह को भी इस मामले में किसी गवाह के तौर पर या फिर जांच का हिस्सा मानते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। ये बड़ा सवाल है, और इसीलिए ये गुत्थी फिर से उलझती हुई, बल्कि कहें कि पहले से उलझी हुई गुत्थी में एक नया पहलू इस तरह का सामने आ रहा है, जो बहुत सारे, बल्कि ये कहें बहुत सारे सवाल जो है खड़े कर रहा है। और वो सवाल तो ये भी लगता है, जवाब के रूप कुमार शाह को अगर ऐसा लगा था कि ये मर्डर का केस हो सकता है, ये सुसाइड का केस नहीं लग रहा, सीनियर डॉक्टर्स ने कहा बाद में चर्चा करेंगे, चुप करा दिया और पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट सामने आ गई। 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, क्यों इतने दिन खामोश रहे, क्यों इतने दिन चुप रहे, और अगर चुप रहे तो अब क्यों बोल रहे हैं, ये भी सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि रूप कुमार शाह से भी ये पूछा गया तो रूप कुमार शाह का कहना है कि जिस दौरान ये पूरी मर्डर मिस्ट्री चल रही थी उस दौरान भी उन्होंने ये दावा किया था, लेकिन वो दावा खुलकर सामने नहीं आ सका था। अब इसीलिए हम कह रहे हैं, और इसीलिए आईटीवी नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार हम इस खबर से हम हटे नहीं। आप देखिए देश के दूसरे जो संस्थान थे इस खबर पर जो लगे हुए थे वो वहीं हट गए, लेकिन हम लगातार इस खबर पर बने रहे और हमने लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन भी की। चाहे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़े हुए इस पूरे मामले की बात हो, बिहार तक ये जांच गई, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, अगर सीबीआई के स्तर पर भी बात करते हैं तो हमने इसमें परतें लगातार खंगाली। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या सीबीआई इस दावे को अपनी जो जांच है उसमें इन्वॉल्व करती है, और क्या रूप कुमार शाह को भी किसी गवाह के तौर पर या किसी भी लेवल पर इस जांच में शामिल किया जाता है। ये सीबीआई की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, क्या वो चार्जशीट के रूप में होगी, ये तमाम चीजें हैं जो इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये दावा जब सामने आया है तो जाहिर है एक नया पहलू इसमें जुड़ गया है, जो इस मिस्ट्री को और बड़ी मिस्ट्री के रूप में तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। रूप कुमार शाह अपने इस दावे को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के केस में और ज्यादा खलबली पैदा कर रहे हैं। जतिन, चूंकि आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी लंबे वक्त से कर रहे हैं, जितने केसेस रहते हैं क्राइम से जुड़े हुए आपने नजदीक से कवर किए हैं, आप पुलिस विभाग को बेहतर समझते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन टीम को बेहतर समझते हैं, आप डॉक्टर्स की टीम जब पोस्टमार्टम करती है उसे भी बेहतर तरीके से समझते हैं। रूप कुमार शाह ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये कहा कि बॉडी पर चोट के निशान है, ये सुसाइड नहीं है तो मर्डर लग रहा है, तो डॉक्टर्स ने कहा बाद में इस पर बात करेंगे, और साइड कर दिया गया, एक तरीके से चुप करा दिया गया। जब भी इस तरह से हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, टुनीशा को ही देख लीजिए, वीडियोग्राफी की गई है बाकायदा पोस्टमार्टम की, लेकिन रूप कुमार शाह जो दावा कर रहे हैं कि नहीं वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, केवल स्टिल फोटोग्राफ्स लिए गए थे,
क्या ये समझें सबूतों को मिटाने के या फिर सबूत सामने ना लाने की कोशिश हो सकती है कि महज स्टिल्स लिए गए, स्टिल्स वहां से लिए गए होंगे जहां चोट के निशान ना हो, क्योंकि वीडियोग्राफी में तो ऑफ कोर्स पूरी बॉडी आती। देखिए, बिल्कुल ये तमाम चीजें अब जांच का विषय हैं। बिल्कुल जो एक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है, और खासकर अगर हम बात करें किसी जो हाई प्रोफाइल केस से जुड़ी हुई डेड बॉडी होती है, जिसका जिक्र आपने अभी हाल के मामले का भी किया, तुनिशा के मामले का, तो उसमें वीडियोग्राफी होती है। लेकिन अभी क्योंकि जांच बढ़ रही है आगे और जांच को लेकर कोई नतीजा सामने नहीं आया है, मगर जाहिर है इस मामले में पहले भी ये सवाल उठे हैं कि जो जांच है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, और ये सवाल जो सुशांत सिंह राजपूत है उनके परिवार ने भी उठाया था, और इसके अलावा कई और अलग अलग स्तर पर लोग सामने आए थे जिन्होंने अलग अलग तरह के दावे किए थे, और कुछ लोगों ने कुछ लोगों को सीधे आरोप लगाते हुए दावा किया था। हालांकि आईटीवी नेटवर्क ने हमने उस बात की कोई तस्दीक नहीं की थी, लेकिन कुछ बड़े नामों का भी जिक्र उसमें किया गया था। तो ये जांच के बाद अब साफ होगा। लेकिन इस बीच अगर रूप कुमार शाह कोई दावा कर रहे हैं और वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों की तस्दीक तो हम नहीं करते हैं कि वो आरोप सही है या गलत है, लेकिन जांच में ये चीजें साफ होंगी, और जांच एजेंसी क्या उस चीज को इसमें इन्वॉल्व करती है, ये अब देखने वाली बात होगी, और किस स्तर पर शामिल किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी ऐसे कई गंभीर आरोप लगा रहे थे और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल भी खड़े किए गए थे। जतिन, आप रहिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार बहनें, उनके पिता मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि सच सामने आना चाहिए। उनका कहना था सुसाइड नहीं कर सकता हमारा भाई। अब जब रूप कुमार शाह ने बड़ा बयान दिया है तो बहनों ने एक बार फिर से इस जंग को तेज कर दिया है कि इंसाफ मिलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया है, सुशांत सिंह केस में बड़े खुलासे के बाद जब परिवार भी एक्शन में दिख रहा है तो बहन ने ट्वीट किया है, प्रियंका ने ट्वीट किया है और कार्रवाई की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन है प्रियंका सिंह, एक बहन श्वेता है जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखती हैं। वो कह रही हैं, खबर के उस हिस्से को शेयर करते हुए, ट्वीट करते हुए कह रही हैं कि पुलिस इस पर तुरंत कार्रवाई करे, ऐसी जरूरत है। जांच एजेंसियां इसे अति महत्वपूर्ण केस मानकर ट्वीट करें, यानी कि बेहद इंपॉर्टेंट इस केस को माना जाए, और फिर इस केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की आगे बढ़नी चाहिए, जो कि अभी तक उस तरीके से हुई नहीं थी। शुरुआती तौर पर जब मुंबई पुलिस ने इस केस को हाथों में लिया था, उस वक्त भी बहनों ने, पिता ने शिकायत की थी कि लापरवाहियां कुछ हो गई हैं, कुछ सबूत हैं जो कि मिट गए हैं, कुछ सबूत हैं जो कि प्रभावित हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने उस शिद्दत से, या फिर ये कहिए कि उस जिस तरह से टाइटली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था उस तरीके से हुआ नहीं। कुछ लूप होल्स छूट गए हैं, कुछ लापरवाही छूट गई है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, एक परिवार पर बीतती क्या होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बहनें टूट गईं, पिता जिनका बुढ़ापे का सहारा, सुशांत सिंह राजपूत जो अचानक से यूं चले जाएं। पिता ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष लड़ा है, साथ ही साथ बहनें भी मांग कर रही हैं जांच की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट होगी उसके जरिए ही सामने आ पाएगी कि इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखा है या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए, लगातार इसीलिए हमने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर अब सब कुछ टिका हुआ है कि किस दिशा में जांच गई है, और क्या पूर्व के जो मामले सुशांत से पहले के भी इससे कनेक्टेड कड़ियां जो सामने आई थी उनको भी जांच में रखा गया है। क्या आफ्टर डेथ जिस तरह के दावे किए गए, चाहे हम रूप कुमार शाह जैसे शख्स के दावों की बात करें, या फिर सुशांत के पिता या पूरे परिवार के दावों की बात करें, उनके आरोपों की बात करें, और यही नहीं, जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनका एक बड़ा फैन क्लब था, और हमने ये देखा था कि जब ये पूरा केस सामने आया जून 2020 में, तो उसके बाद से भी लगातार ऐसे फैंस में से भी बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने ये सवाल उठाया कि आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते हैं, जिन फैंस का आप जिक्र कर रहे हैं वो अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखते हैं, वो अभी भी इंसाफ की मांग करते हैं, और ये इंसाफ की मांग परिवार भी लगातार कर रहा है। जतिन, आप रहिएगा, आगे भी अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ हम आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आईटीवी नेटवर्क जो कि पहले दिन से इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से आगे बढ़ा रहा था और मुहिम छेड़े हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत को, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बीच जनता का मुकदमा में न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी ने सुशांत के पिता से, उनके वकील से लाइव बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने तमाम सवालों का जवाब किस अंदाज में दिया है, इनमें आरोप भी कुछ सामने आए, ये बातचीत आप देखिए। टेम्पलेटेड रिस्पांस देती है जब भी उनसे पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन इज हैपनिंग, वो एक टेम्पलेटेड रिस्पांस निकाल देगी, और ये इन्वेस्टिगेशन किस जगह कंक्लूड हो रही है, कहां जा रही है, उसके बारे में देश की जनता को नहीं पता चलेगा कुछ।
ऐसा जो अभी तक जो सामने आया उससे लगता है कि सीबीआई इस मामले को कुछ इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं है। इसको सीबीआई ने इस केस को छोड़ रखा है बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टिगेट करती होती तो कुछ तो सुराग निकलते होते ना। आज तक तो कोई सुराग नहीं निकल रहा है, और अगर कोई सुराग नहीं निकल रहा है, अगर वो बिल्कुल कन्विंस्ड है कि ये सिंपल केस ऑफ सुइसाइड था, वो भी 307 भी नहीं था, किसी ने सुइसाइड के लिए उसको फोर्स भी नहीं किया, तो फिर क्लोजर रिपोर्ट डालें। इसलिए केस को इस तरह से लंबित रखना, और खास करके ऐसे केस को जहां पूरा देश क्या पूरा विश्व इंटरेस्ट रख रहा है, पूरा विश्व आज भी, मतलब आपको मैं बता दूं, आज भी विश्व में ऐसे बहुत से जगह है जहां पर सुशांत सिंह के लिए वो चल रहे हैं, एसोसिएशन चल रहे हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह की नारे लग रहे हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के बारे में चर्चा हो रही है। इसकी कोई इतना टाइम होने के बाद भी इसको कोई दबाने की कोई मतलब पब्लिक इसको भूलने को नहीं तैयार है। तो इसलिए अगर या तो आप इसको अंजाम नहीं देते हैं क्लोजर रिपोर्ट में, तो एफआईआर चार्जशीट नहीं डाल रहे, तो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कहीं ना कहीं तो इसको आगे, और ये जो सुराग मिला है मेरे हिसाब से, ये देखिए बहुत से और सुरागों के साथ मैच करता है। एब्सोल्युटली। सुशांत सिंह किसी का जो हाइट था और जहां से उनको लटकाया गया, वो बेड पे उनका पैर टच कर रहा था। जहां बेड पे पैर टच करेगा, तो जब भी ये नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर आदमी जब सुसाइड करने की कोशिश भी करेगा और कोई चीज से आपको सुसाइड का मालूम है, बहुत पुराना है ये, हमेशा से देखते हैं हम लोग कि सुसाइड तभी होता है कि आदमी नीचे का जो भी साधन है जिससे आदमी चढ़ता है उसको गिरा देता है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह जो पहले दिन से ही इन आरोपों को लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सुसाइड ये हो नहीं सकता, इसके पीछे किसी की साजिश है, इसे मर्डर का नाम दिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। आईटीवी नेटवर्क भी एक एक पॉइंट इस मामले से जुड़ा हुआ आपके सामने रखता रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ खुलासे होंगे वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा।